हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, या फिर जो गठबंधन के साथी हैं वो बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसे फैसले लीजिए। माना जा रहा है अजित दादा का हाथ है इस फैसले के पीछे कि मदरसा में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाए। बीजेपी को यह एहसास है कि महाराष्ट्र अकेले सिर्फ हिंदू पॉलिटिक्स करके जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां शिवसेना यूबीटी भी है। अंजना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अनिल भाई ने अपनी बात नवरात्रि की बधाई देकर शुरू करी। बाहर में अनुराग जी से बात कर रहा था, बड़े खुश थे कि कल रामलीला अटेंड करके आए हैं। योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, तो सीख घर घर तक पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए देखिए नवरात्रि हिंदू कब से मना रहे हैं? अच्छी बात, ये आपका नया हिंदुत्व है जहां पर हिंदू आपने सिखाया है। खिलखिलाहट आ जाए, मतलब बात घर तक पहुंच गई। नहीं, वो बताएंगे रामलीला नवरात्र हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कौन है भैया, कौन है? 2014 के बाद से आप लोगों को जनता को समझ में आ गया, जनता को समझ में आ गया। तो कैसे चलेगा? अभी ये लोग संस्कार के प्रोफेसर थे थोड़ी देर पहले, इनसे पूछ ले जाए गोरखपुर बता नहीं पाएंगे, हमें बता रहे हैं गोरखपुर। अभी थोड़ी देर पहले संस्कार की प्रोफेसरी कर रहे थे। अभी देखिए प्रोफेसर साहब को देखिए, संस्कार के प्रोफेसर थे। अभी संस्कार सिखा रहे थे। जाए रामलीला जाएंगे या नवरात्र पास रखेंगे, आपको बताएंगे। हो गया आपका, हो गया इधर, हो गया उधर नहीं, आगे डिबेट में बढ़ते हैं। आपके ऊपर डिबेट थोड़ी है कि गए कि नहीं गए रामलीला। तो वही तो बोल रहे हैं, हम कब कह रहे हैं मेरे ऊपर डिबेट है? थोड़ा सा चुप करा दिए। देखिए, अब जितनी भी छोटी पार्टियां देखिए पूरे भारत में, वो दो तरह से निकली हैं। एक तो वो जेपी मूवमेंट से निकली है। जेपी मूवमेंट क्या था? वो पूरा एंटी कांग्रेस मूवमेंट था। मतलब लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा, आपको पता है क्यों रखा? क्योंकि लॉ था, जिससे मुझे याद रहे। दूसरी पार्टियां निकली जिनको गांधी परिवार से दिक्कत थी, जैसे टीएमसी निकली, जैसे एनसीपी निकली, जैसे वाईएसआर कांग्रेस निकली। अब ये लोग बने केवल एंटी कांग्रेस के लिए थे, लेकिन अब इनका फॉर्मूला था दो। कांग्रेस ने सबको फॉर्मूला सिखा दिया, मुस्लिम का अपीजमेंट करो, कोई एक जाति पकड़ लो, दोनों को मिला के चुनाव लड़ना है। अब क्या है, जो जैसे ही मुस्लिम वोट पे दिक्कत आई, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में यह है कि कांग्रेस कह रही है मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला, ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला। कौन कह रहा है? तो अब इनके सीटें मिलना मुश्किल है। कांग्रेस ने कह दिया हम तो 5 सीटें लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम तो आपको 2 सीटें ज्यादा देंगे। अननेचुरल गठबंधन था। आज तक में रिपोर्टेड है, आज तक में रिपोर्टेड है। आज तक में रिपोर्टेड है। कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं? हमें लड़ना है ना, हम अपने हिसाब से बताएंगे भाई। बताना रहता तब मीडिया की बड़ी जरूरत पड़ती है, मीडिया पे आके भाषण देना है, और जब सवाल पूछे तो आप अरे हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, आपकी पार्टी को तय करना है। आप जाने बच्चों के सवाल कितने, हाथ उठाइए जल्दी से, मैं एक एक करके बुला रही हूँ। धीरे से आप दोनों सिर्फ आइए, अभी सिर्फ दोनों, जल्दी हम लोगों को मिलकर लड़ना है। छोटे छोटे हो रही है कि सीट कितनी। मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, जो कि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहा उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत, जरा समझाइए। देखिए, होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ परसेंट लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं। वहां पर 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेकर आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं। अभी यहां तक आते आते, नहीं बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहां तक आते आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहां पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। जवाब मैं दे रहा हूं, आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह बहुत अच्छा, बैटरी ठीक है। कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी, जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था, वहां नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र कहेगा भैया, तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को।
ईवीएम से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आप 99 सीट पे है। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही। ठीक है, जैसे ही जहां पे आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा, इसको बोलने दीजिए, अरे सवाल ही पूछ रहा है, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म होगा सवाल। एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ सर, आप समझ गए ना कि हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, अरे सुन लो भाई, इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं, यहाँ सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता, थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं, चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हो रही है भैया। अरे जिसके साथ चोरी होगी वही तो बताएगा। थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, हल्का निकालना है, कम निकालना है। दूसरा, अरे भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए? हर बात हो गई है। देखिए अब इतनी सीरियस बात को किस तरीके से मजाक में उड़ा रहे हैं। मुझे लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लेकिन वो लफ्ज़बाजी कर रहे हैं। कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ, अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे। नहीं, आपने एमए किससे किया? पॉलिटिकल साइंस से किया क्या? अरे एमए किससे किया? सुनो, मैं किसी पर अनुराग जी प्लीज एड्रेस मी। आप एक तो सारा सवाल हम लोग उठा खड़े लड़ाई नहीं, सारा सवाल हम पे उठाएंगे और हम सीरियस सवाल पूछेंगे तो आप करें। आप मुझे पूछेंगे, वो सवाल हम पे उठा रहे हैं ना। जब बच्चे पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, प्लीज। और उन्होंने तो बीच में बच्चे भी नहीं पूछ रहे, तब भी पूछा गया है। हाँ, तो अब जब पूछा जवाब दे रहे हैं। बच्चे ने पूछा कहाँ उनसे पूछा कहाँ, बताइए। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे एड्रेस शुक्र मानिए हमारी सरकार है, तभी आपको सवाल पूछने से रोक रहे हैं। इनकी सरकार होती तो बाहर जाते ही उठा लेते, इतना बुरा हाल था इनकी सरकार। मैं पॉइंट पर आता हूँ। लेकिन ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रश्न पूछ सकता है। बच्चों का अधिकार, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वो उसका भी हनन कर रहे हैं। मुझे लगता है सबको सवाल पूछने का अधिकार है, सब पूछे। लेकिन अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने धोने, एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, वंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना, तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था, मैं स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो। जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं। ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं। चुनाव हो गया। विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? इलेक्शन कमीशन किसी भी देश का जाएगा? उनको भी मौका दीजिए, वो चुप रहते, इसका क्या मतलब? 10 सेकंड के बाद सारा मौका दे दीजिएगा। लिटमस टेस्ट सभी हो जाए। आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि जब जब कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है, कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद, शिवसेना, यूबीटी। मैं कोट कर रही हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रही हूं। आपके ही सामना में ये सीधा लिखा गया, जीती हुई बाजी कैसे हारना है ये कांग्रेस से सीखिए। तो क्या आप लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं? तभी तो आपने ये टिप्पणी दी होगी। नहीं तो आप लोग भी पहुंचते चुनाव आयोग। बिल्कुल, देखिए फेयर इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन को फेयर कह सकता हूँ, वो ईवीएम पे हम सवाल या तो कह दीजिए या कहिए। देखिए जो प्रश्न हमारी पार्टी ने उठाया वो बिल्कुल वाजिब उठाया। जिस तरह से हरियाणा में हारे, अगर उस वक्त गठबंधन सही तरीके से किया गया होता तो शायद एक जीती हुई बाजी ना हारते। तो कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा में जीती हुई बाजी को हारा है, वो बिल्कुल सही बात है। और महाराष्ट्र में ऐसा ना हो, इसीलिए हम उस बात को चेता रहे हैं कि गठबंधन किस तरह से होना चाहिए था अपने साथियों से। क्योंकि बहुत सी सीटें तो ऐसी महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा में, जहां बहुत कम मार्जिन से हमारी पार्टी कांग्रेस हारी। तो इसीलिए सवाल उठाया कि जो कई बार होता क्या है कि हमें जब चुनाव की पूरी जानकारी नहीं होती, कई बार, क्योंकि देखिए उद्धव सेना जी जो ये शिवसेना जी वाले जो है, ये हमारे हरियाणा में तो नहीं है। तो मैं इनको फैक्ट्स पे कुछ बता देता हूँ। देखिए हरियाणा में नाव बेसिस है, लेकिन हमें हरियाणा का ज्ञान तो है, हम देश की नॉलेज तो रखते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत है। आपकी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 9 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी से कम जरूर है, लेकिन परसेंटेज पक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि हर मुद्दे को गलती कहा जाए। ऐसी है जहां पर वो 1% जो ईवीएम जो है सिर्फ 1% यूज हुआ है, 99% पूरी बैटरी
लिए हो जाएंगे, 30 सीटें बातें आई हैं, मैं इसको सही से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर 70% ईवीएम यूज हो गई, तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सहयोगियों से मदद ले लेते हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, मदद हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सहयोगी आम आदमी महाराष्ट्र में पार्टी सही तरीके से गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तो सही तरीके से हम जीते ना। 10 seconds on this. Just 10 सिर्फ seconds. 10 seconds. 10 seconds. इन्होंने कहा कि हमारी परसेंटेज जितना हो जाती तो हम ऐसे कर लेते, हम हो जाता तो ऐसे। अरे मेरी दादी को अगर मूछें होती तो मैं उसको दादा कहता, लेकिन ऐसा होना नहीं है ना भाई, इम्प्रैक्टिकल अरे भाई, बात जब है। आपने अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं EVM आपको। तो कहां से जम्मू आएंगे भाई? जम्मू कहां कश्मीर से में आएंगे? हमारा जो बैठे वोट हो। शेयर है वो 2% नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है। सीटें हमारी 13 कम है उनसे, इससे कोई लॉजिक नहीं है भाई। और हरियाणा में 19 सीटें हैं कि 5,000 से कम कमा देता है, उसमें से 10 हम जीते, 7 वो जीते, ऐसा नहीं अनुराग है। जी, देखिए, कमाल की बात इतना तेज तेज झूठ चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। धीरे-धीरे अब बोलिए आप। हमने बोला था हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 43 सीटें जीत के आए थे, तब भी हमने कहा था, तब भी खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में बोला ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब जनता को भरोसा नहीं है तो हमें भी भरोसा नहीं है। आपके दाढ़ी में तिनका क्यों है? आप ईवीएम के सपोर्ट में क्यों रहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि नहीं इस पे इंक्वायरी हो जाए एक बार? आप इतना खुश क्यों होते, जरा बता दीजिए। जब हम जीतने के बाद भी कह रहे हैं, अभी बच्ची ने सवाल पूछा था, मैंने कहा जीतने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके कहीं साठ ठीक है, बात होगी, तब नहीं बोलना चाहते ना। छोटा सा जवाब पॉलिटिकल पार्टी से। जितने भी सारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं ना, इन सबको बुलाया था फिर कोर्ट ने कि आ जाओ, इलेक्ट्रिक चुनाव आयोग ने भी इंजीनियर बुलाया था सवाल है, कि आ इसका जाओ, जवाब ईवीएम नहीं को है। हैक करके दिखा दो, कोई नहीं पहुंचा, एक आदमी नहीं मेरी पहुंचा, जानकारी टीवी पर है खड़े नहीं, होने से मदद कुछ को नहीं हाथ होता। लगाने के लिए आपको मना बताना ठीक है, अगला पड़ेगा। प्रश्न, अगला प्रश्न, टेक्निकल इशू है, बताइए ना कहाँ है। प्रैक्टिकल यही गठबंधन से है कि जब आपकी सरकार नहीं बन रही होती है तो आप गठबंधन कर लेते हैं। हरियाणा में आपको लगा कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं, जैसे कांग्रेस है तो उन्होंने सोचा कि मेरी अकेले सरकार बन सकती है, जाटों को लेके हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिए कि नहीं हुआ। अगर आप गठबंधन में रहते तो आपकी सरकार बनती, तो क्या आप यही चीज कहते? देखिए, इसको एक फीडबैक की तरफ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रखा था, लेकिन जितने बच्चे आ रहे हैं वो इस बात से नाराज हैं। मतलब आपका रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करना एक इशू बन रहा है, इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि भाई आपको गठबंधन करना चाहिए था। देखिए, मैं आपको इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। हमारा जो ध्येय है वो ये नहीं है कि हम सरकार बना ले कहीं पे जाके। हमारा ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लोकतंत्र को खतरे में ला रखी है, जो हमारे संस्थानों को दिन प्रतिदिन मार रही है, इसको कैसे हटाया जाए। हमने हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि समाजवादी कहीं पर कितनी सीटें लड़ेगी या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो लड़े वो हरा दे भारतीय जनता पार्टी को। खुद अखिलेश जी ने भी कहा था, समाजवादी पार्टी से जब हमारा गठबंधन की बातें चल रही थी, खुद अखिलेश जी ने ये बात कही कि मेरे लिए सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, हरियाणा में मैं चाहता हूं कि हमारा जितना समर्थन है आप लीजिए और हराइए। ठीक महाराष्ट्र है, में चुनाव होना है, महाराष्ट्र वाले आपने देखे ना, उन्होंने कह रहे हैं कि आपको सबक सीखना चाहिए। नहीं, निश्चित आपको तौर पर समझना कुछ चाहिए, जो आपको हमारे अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना कि उनसे बात कह पा रहे हैं। उनके तो गठबंधन आपस में डर के मारे बात ही नहीं कर पाते। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार वाले गठबंधन है इनका। मेरी बात पूरी हो जाए अंजना जी, आपकी अगर बात पूरी नहीं होगी तो क्या? अरे इतना सबसे ज्यादा तो तुम ही बोलो, फिर कर इंतजार। ये बताइए, सुनिए, हरियाणा में आप गठबंधन इनका कैसा होता है? हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया, पार्टी खत्म हो गई। कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, पार्टी खत्म हो गई। शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, महाराष्ट्र में 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, 2 भागों में बांट दिया। अब टीडीपी के साथ है, जेडीयू के कंधे पे सवार बैठे हैं। जेडीयू को कई बार इनको छोड़ चुके, उनको छोड़ चुके, कहते कभी इंटी जेडीयू की हम लेंगे नहीं। सत्ता बनाने के बाद आप उनके कंधे पे जाकर सवार हो गए। सवार है कि आप तो पार्टी खत्म कर देते हो या तोड़ देते हो। हमारे यहाँ तो आपस में बात होती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं। कहाँ क्या कमी है? इंसान को सीखना चाहिए। हाँ, क्या? जितनी भी उम्र है तब तक सीखना चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी और 4-5 साल सीखते रहे तो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। भाई क्या बात कर रहे हो, सीखते ही रहोगे। 52 चुनाव हो गए और कितना सीखना है भाई? ये बात है, किसी को भी मिल जाए वो भी सुपरस्टार बन जाएगा। पार्टी 3 बार जीत रही है, लड़ते बहुत विकास हो, से बात नहीं बात करना नहीं कर चाहती सकते है। क्या? दूसरा एक और चीज, हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, अच्छा, जनता की बात हम करो। जिस भी चुनाव में जा रहे हैं सब जगह साथ जा रहे हैं। हाँ, आपस में मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन हम उसको रिजॉल्व कर आगे बढ़ते हैं। कितनी आपके सीटें साथ दे रहे हो? दिक्कत है, आप जिस भी चुनाव में जाते हैं अलग जाते हैं, अंजना जी लड़ते हैं, पूछे आपस में कितनी सीटें नाइंसाफी दे रहे हैं? करते हैं। राजभर जी को अभी जैसे पूछने कि के दिल्ली के जल्दी चुनाव की आप बात बता हुई, दें। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम इनके साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ हम अकेले जा राजभर जी को कितनी सीटें दे रहे हो? बता दो। एक सेकंड, जेजेपी दुष्यंत चौटाला का तो आपने गजब इस्तेमाल किया ना। 4.5 साल सरकार चलाई, चुनाव के एंड पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया, बेचारे खत्म ही हो गए। ब्रेकअप हुआ, सिचुएशनशिप नहीं थी, ब्रेकअप क्या करें अब? वो हमारा इनका वाला तो ब्रेकअप आपस में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो संवाद था, वो नहीं स्थापित हो पाया। हमने कोशिश की, लेकिन इनका सिचुएशन नहीं, ये तो इस्तेमाल करते हैं।
हमारा तो सिर्फ इतना अच्छा, था कि हमने आपने क्या कोशिश किया की, फिर उसका हमने JTB का? संवाद करने की कोशिश की, सीटों पर बात नहीं बनी, सरकार ग्रेसफुली इन्होंने हमने चुनाव लड़ा, इस्तेमाल लेकिन हमने ऐसा किया। नहीं है कि आज साथ में है, कल खिलाफ है, फिर साथ में है, फिर खिलाफ है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोनों यही तरफ तो की कर बातें रहे हो नहीं की है। भाई। बिहार जेडीयू के साथ क्या था? फिर आप उधर जेडीयू के साथ क्या था? इनसे पूछे जेडीयू के साथ इन्होंने क्या किया था? बिहार में क्या कर रहे थे आप? हाँ, जेडीयू के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? मैं बोलूं? क्योंकि नीतीश जी को लगता है कि उनका हमारा स्टैटिक अलायंस सबसे बेहतर हमारे ही साथ चलता है, वो फिर हमारे साथ हम चलता क्या है। करें? नहीं, कितनी बार मिले हैं, बिछड़े हैं? नहीं, कभी कभी प्रेम में भूल हो जाती है, ऐसी बात नहीं, उनसे हो गए तो हो सकता है कौन उनका सा प्यार प्यार है? है। डीएनए तक पे सवाल इनका उठा दिया प्यार था। नहीं है। ये नहीं, कौन उनका सा प्यार प्रेम नहीं है? है।